चलो भाई, तो सब स्फेरिकल प्लेट के कैपेसिटर लिख के डैश देगा। पिछले क्लास सबसे सही से पढ़ के आया था। सब बताओ, पिछले क्लास सबसे सही से पढ़ के आया था ना भाई? पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्त भाई जितना भी देख रहे हैं वीडियो, सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। और हम आप हमसे जुड़े हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आप कहीं भी देख रहे हो हमें लाइव, या फेसबुक पर देख रहे हो, या यूट्यूब पर देख रहे हो, या पेज पर देख रहे हो, तो आप लोग, मेरा एक पेज है नवीन फिजिक्स सेंटर से, तो आप लोग उस पेज को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा नोट्स आपके पास पहुंचते रहे। और यूट्यूब पे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेगा ताकि मेरा वीडियो दूसरे भाई भी पढ़ सके, ताकि उनकी लाभ हो सके, ठीक ना। तो क्या हम पढ़ा रहे हैं भाई? हाई लेवल का, ठीक ना, IIT लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो भाई आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिएगा। कहीं गलती हो तो बताना कि हाँ यहाँ पर गलती हो, मिस्टेक हो, तो हम वहाँ सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो गलती नहीं होगा, लेकिन कहीं भी अगर हो जाए तो बता देना, ठीक ना भाई। तो हम पढ़ा रहे हैं बहुत रफ्तार से भाई, आप लोग सही से पढ़ते जाइएगा, किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगा। कहीं डाउट हो तो हमें बताना, ठीक ना भाई। भाई पता है उधर कैपेसिटर, इधर क्लास कैपेसिटर का चल रहा है, उधर ऑप्टिक्स से चल रहा है, ठीक ना भाई। तो आप लोग सब पढ़ते जाएगा, ठीक। किसी प्रकार दिक्कत हो तो हमें बताना। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर लिख के डैश देगा। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़े थे, पता है ना भाई। आज हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर लिख के डैश देगा। इसमें क्या होता है भाई? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर से क्या होता है? बना होता है भाई। एक कैपेसिटर क्या होता है? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर से क्या होता है? बना होता है। इस केस में क्या हो जाएगा भाई? लिखो, इन दिस केस सब सही से पढ़ते जाएगा, ठीक है भाई। इन दिस केस प्लेट ऑफ capacitor are made of hollow conducting sphere. In this case plate of capacitor are made of hollow conducting sphere. यह क्या होता है? इसमें कैपेसिटर किससे बना होता है? हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर से। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? बना होता है भाई। तो इसमें हम लोग केस बांटते हैं, इसमें 2 केस हम लोग बांट देते हैं भाई, ठीक ना, ताकि हमें समझने में, फार्मूला याद करने में, प्रूव करने में आसानी बढ़े। तो सबसे पहले इसमें केस 1 में लिखेगा कि इनर स्फीयर को अगर चार्ज करते हैं और आउटर सरफेस क्या करेंगे? अर्थ हिट। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना भाई। तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर आज के क्लास में होने वाला है, तो आप लोग लिखेगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेगा। इन दिस केस प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर मेड ऑफ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर से क्या होता है? बना हुआ होता है। तो इसका क्या लिख लेगा? केस लिख लेगा। केस 1 में, इसको हम केस में बांट रहे हैं ताकि आपको समझ में आसान हो। केस 1 में क्या लिखेगा भाई? केस 1 में क्या लिखेगा? इनर स्फीयर को क्या किए? हम चार्ज किए। इनर स्फीयर को क्या किए? चार्ज किए। इनर स्फीयर इज चार्ज। इनर स्फीयर को क्या किए हैं? हम चार्ज किए। एंड आउटर को अर्थिड किए। एंड आउटर को क्या किए? हम अर्थिड किए। आउटर सरफेस को क्या किए? हम इनर स्फीयर को क्या किए? इनर स्फीयर को, अंदर वाला जो स्फीयर था उसको हम अर्थिड चार्ज किए, और बाहर वालों को क्या किए? हम अर्थ किए। तो क्या होगा भाई? ध्यान से सब देखते रहना। इसमें केस 1 में क्या है कि अंदर वाले स्फीयर को चार्ज दिए और बाहर वाले को क्या किए? अर्थ किए। जैसे हम डायग्राम पार रहे हैं वैसे उतारो, ठीक ना, डायग्राम गलत ना होना चाहिए। ड्रा द स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर। बाहर वाला क्या है? सब माइनस, एक क्या है? प्लस की, एक क्या है? माइनस की।
चलो एक क्या है किया गया है, अर्थेड किया गया भाई। अंदर वालों को क्या किया हम, चार्ज दिए, और बाहर वालों को क्या किया, अर्थ किया, यानी तो यहाँ ठीक ना। पोटेंशियल V1 और V2। चलो इतना बात है वो सबको समझ में आ गया, इतना बात है वो सबको समझ में आ गया। तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, V1 माइनस ऑफ V2। तो बाहर का पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा, बाहर का पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि अर्थ से किया गया है क्या है, जीरो। बाहर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि बाहर अर्थ किया गया है, यानी कि चार्ज ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी कि V1 माइनस ऑफ जीरो इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या देखिए ध्यान से, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, देखिए ध्यान से। तो V इज इक्वल टू V1, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पोटेंशियल इज इक्वल टू फार्मूला जानता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू फार्मूला, पोटेंशियल इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, K/R Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस ऑफ Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। देखिए तो होगा, तो दोनों को एलसीएम लो, क्या हो जाएगा, दोनों कैल्शियम 4, दोनों कैल्शियम। तो सबसे पहले रुक जाओ, एलसीएम लेने से पहले Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, Q बटा ताकि बनाने में आसान है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या किए हम कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा 1 बटा R1 माइनस ऑफ 1 बटा R2। क्या देखो इतना बस समझ में आ गया, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा बताना। तो R1 और R2 को क्या किया हम, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R1 और R2 को क्या लिए हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा R2 माइनस ऑफ R1। क्या होगा देखो तो, ये क्या हो गया, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू इतना फार्मूला हो गया भाई। ये फार्मूला याद रखेगा, पोटेंशियल किसी भी स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल कब, जब इनर को चार्ज किए और बाहर वाला को क्या किए अर्थ किए। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू फार्मूला याद रखना, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 बटा R1 इंटू R2। ठीक, तो कैपेसिटेंस निकालना है ना भाई, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा Q बटा V। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट कर दो कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा Q बटा V। तो Q बटा V का वैल्यू यहाँ पर पुट करो, क्या हो जाएगा Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 माइनस R1 बटा R1 इंटू R2। चलो क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? तो चार्ज से चार्ज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, ध्यान से देखते जाइए क्या चल जाएगा। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बटा R2 माइनस ऑफ R1। यही कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फार्मूला आ गया, सब लोग नोट करेगा क्यों। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस क्या है भाई, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, हम इंक भरते हैं, ठीक है भाई। ख़त्म हो गया है भाई। आप लोग लिंक को शेयर कीजिए और चैनल पे आया तो सब्सक्राइब करो, ठीक ना, ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आए। समझा भाई लोग, दोस्त सब सही से पढ़ के आइएगा, पढ़ते जाइए मज़ा से। चलो जल्दी से नोट करो इसको। इसके बाद एक स्पेशल केस लिख लो इसी में, फर्स्ट ही केस में।
इन्फिनिटी पर कर दिया गया है। जल्दी उठा दो। इसी में केस 1 लिख लो, ठीक ना भाई। फर्स्ट ही केस में थोड़ा सा एक स्पेशल केस लिख लो, पूछता है ज़्यादा। इसी में स्पेशल केस करके लिखो। स्पेशल केस लिखेगा। A single sphere can also considered a capacitor. Capacitor in this case we assume the आउटर स्फीयर का रेडियस क्या किया गया है, इन्फिनिटी पर कर दिया गया है। आउटर स्फीयर इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी। आउटर स्फीयर को क्या किया गया है, इन्फिनिटी पर रख दिया गया है। स्पेशल केस में क्या है, कोई सिंगल स्फीयर है, जो दूसरा स्फीयर है उसको हम क्या किए हैं, इन्फिनिटी पर क्या कर दिए, हम रख दिए। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा भाई, तो डायग्राम पार लिया जाए, ठीक ना। इसमें क्या है, उतार लेगा रिज्यूम करके, ठीक, टाइम कम है। चलो, तो क्या कह रहा है केस में कि कोई एक स्फीयर है ना भाई, और दूसरा स्फीयर को हम क्या किए, इन्फिनिटी पर रख दिए। पहला क्या है आर, ठीक, और दूसरा को क्या कर दिए, हम इन्फिनिटी पर रख दिए। देखो कहाँ रखा गया है, ठीक है भाई, इन्फिनिटी पे रखा गया है। एक क्या है R2 यानी कि इन्फिनिटी, एक क्या है माइनस प्लस क्यू। डायग्राम सब सही से खाली पढ़ते जाएगा, ठीक ना। एक क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R, क्या पढ़ा था, कहीं हम प्रूव किए थे भाई। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, फार्मूला वही लगाओ, C इज इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1 बटा 1 माइनस ऑफ R1 बटा R2, क्या हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R1 बटा 1 माइनस R1 बटा R2 का वैल्यू क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, देखो, तो 1 माइनस R1 बाई इन्फिनिटी, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। देखो कुछ नहीं किया गया है, सही से सब। सेकंड केस में क्या है कि सेकंड जो स्फीयर है ना उसको हम इन्फिनिटी पर ले लेंगे, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी पर लेंगे तो रेडियस भी इन्फिनिटी होगा। तो बस कुछ नहीं, रेडियस की जगह पर इन्फिनिटी रख दो, बस फार्मूला पुट किया जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ये फार्मूला दम याद रखेगा, हर जगह यही यूज होता है। चलो जल्दी से उतारेगा, नोट करेगा। केस 2 में क्या है कि आउटर सरफेस को क्या किया गया है, चार्ज दिया गया है, और इस बार इनर सरफेस को क्या किया है, अर्थ किया गया। इतना बस उतारो तो हम बताते हैं उसको। सभी भाई लिंक को शेयर करेगा, ठीक ना, ताकि हमें पढ़ाने में मजा आए। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अच्छा लगे तो लाइक भी करना भाई, ठीक है, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री में पढ़ा रहे हैं, तुम लोगों को तो फर्ज बनता है, जरूर करेगा, ताकि हमें हौसला बढ़े और पढ़ाने में हमें मज़ा आए, ठीक। हम फ्री में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि मेरा नाम हो। अगर लड़कन निकल जाता है तो अच्छा बताए भाई। चलो सेकंड केस में लिखेगा, केस 2 में क्या लिखेगा, अब की बार
क्या किया गया है इन दिस केस, इस केस में क्या किया गया है केस 2 में कि अंदर वाले जो स्फीयर है ना भाई को हम चार्ज किए, चार्ज इज गिवन, चार्ज इज गिवन टू आउटर स्फीयर, बाहर वाले सरफेस को क्या किया गया है चार्ज दिया गया है, आउटर स्फीयर को क्या किया गया है चार्ज दिया गया है, आउटर स्फीयर को क्या किया गया है चार्ज दिया गया है, एंड इनर स्फीयर को, एंड इनर स्फीयर इज अर्थड। इस बार अंदर वाले जो चार्ज है उसको क्या किया गया है, अंदर वाले जो स्फीयर है उसको क्या किया गया है अर्थ किया गया है। पिछला बार क्या था कि बाहर वाले को क्या किया गया था, बाहर वाले के पिछला क्लास में, पिछले केस में बाहर वालों को क्या किया गया अर्थ किया गया, अंदर वालों को चार्ज दिया। इसमें जस्ट अपोजिट है, बाहर वालों को चार्ज दिया और अंदर वालों को क्या किया अर्थ किया गया, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई, ठीक, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा देखो, R1 और R2, ए वाला क्या है इसको क्या किया गया है, इसको क्या किया गया है अर्थ किया गया है, इसको क्या किया गया है अर्थ किया गया है, अंदर वालों को क्या किया गया है अर्थ किया गया है। प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, और एक क्या हो जाएगा क्यू माइनस ऑफ क्यू। क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ कुछ कैसे कैसे क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है भाई। देखो हम बता रहे थे ना कि आपस में अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, पिछला क्लास जाकर पढ़ो तो समझ में आएगा कि यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू कैसे है, एक माइनस तो एक प्लस होता है, तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा, तो एक प्लस है जो ऊपर चल जाएगा ना माइनस, तो क्यू माइनस क्यू। अगर ये कैसे आया नहीं समझ आया तो पिछले क्लास में जाएगा पढ़ लेगा, ठीक, वहाँ समझ में आ जाएगा। तब तक यहाँ पर हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या करना है, दोनों कैपेसिटर को जोड़ दो, अंदर वाले और बाहर वालों को क्या कर दो जोड़ दो। कैपेसिटेंस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है याद करो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बटा R2 माइनस R1 क्या होता है भाई देखो तो, अब प्लस क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 क्या होगा देखो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कॉमन लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 क्या कर लेगा कॉमन लेगा, क्या हो जाएगा जी 1 प्लस क्या हो जाएगा R1 बटा R2 माइनस R1, क्या करो सॉल्व करो इसको, R1 बटा R2 माइनस ऑफ R1 प्लस ऑफ 1 क्या होगा देखिए, तो इसको सॉल्व करो तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सॉल्व करेगा ना इतना को सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व इतना को करेगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर बटा R2 माइनस R1। देखो सेकंड केस में क्या था, समझ में आ रही मेरी बात, देखिएगा ध्यान से समझते जाएगा। क्या है सेकंड केस में, क्या है कि अंदर वाले को क्या किया गया है, आउटर वाले को क्या किया गया है चार्ज दिया गया है, और अंदर वाले को क्या किया गया है अर्थड किया गया है, तो कैपेसिटेंस दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो जोड़ो दोनों को, फार्मूला होता है पहला में इतना लगेगा, सब कैसे आ रहा है सब पिछले क्लास में जाएगा सब समझ में, ताकि यहाँ पर सिर्फ फार्मूला याद रखेगा। ये तुमसे नहीं पूछेगा कि हाँ ये कैसे है, तुमसे ये पूछेगा कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में आपका कैपेसिटेंस का क्या होगा जब अंदर वाले को क्या किया गया है अर्थ किया गया है और बाहर वाले को चार्ज किया गया है, ठीक ना, तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आप लोग को सिर्फ दम फार्मूला याद रखना है, जितना हम फार्मूला लिखवा रहे हैं सब
याद करके रखेगा, ठीक ना। यहाँ ए एग्जाम में पूछेगा कि कैसे आया, ए नहीं पूछेगा कैसे आया, सिर्फ पूछेगा कि हाँ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा जब अर्थ किए, अंदर वाले को बाहर को चार्ज किए, बाहर को चार्ज दिए, अंदर को अर्थ किए, तो ये सब पूछेगा, ठीक। तो सब समय आ रहा है, फार्मूला दाम मुँह पर रखेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ हम लोग आपको समझाना था, आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में। तब तक आप लोग सब क्लास पढ़ के आइएगा भाई, ठीक ना। आपसे यही उम्मीद रहेगा और सभी दोस्त को बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर प्लेट कैपेसिटर के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।